मन में राम तन में राम रोम रोम में राम वाली बात शत्रुघ्न सिन्हा के परिवार पर सही बैठती है। देश में बहुत कम ऐसे परिवार होंगे जो इतने राममय होंगे। पटना के रहने वाले भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा और श्यामा देवी सिन्हा इतने राममय हुए तो पूरा घर रामायण बना दिया। 4 भाइयों के परिवार के सबसे छोटे बेटे शत्रुघ्न कहलाए। बड़े भाइयों के नाम राम सिन्हा, भरत सिन्हा, लक्ष्मण सिन्हा रखे। शत्रुघ्न सिन्हा ने पूनम सिन्हा से शादी की तो दोनों बेटों के नाम लव और कुश रखे। बेटी का नाम रखा सोनाक्षी सिन्हा। मुंबई में जिस घर में रहते हैं उसका नाम रामायण रखा। पिछले 6 महीने से शत्रुघ्न सिन्हा और सोनाक्षी सिन्हा की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। जब घर में बेटी की शादी और दामाद के स्वागत में खुशियां मनाई जानी चाहिए थी, वो परिवार अलग तरीके का स्ट्रगल कर रहा है। क्या कुछ नहीं सहना और सुनना पड़ रहा है, ये सब सिर्फ इसलिए परिवार में आया मुसलमान दामाद। ऐसे ही बातों विवादों के कारण हमारे खास शो चर्चित चेहरा की फेस बनी है सोनाक्षी सिन्हा। सोनाक्षी सिन्हा और एक्टर जहीर इकबाल 7 साल के रिलेशनशिप में थे। किसी को कानो कान खबर नहीं थी। जब शादी की घड़ी आई तब सोनाक्षी और जो उनके पति हैं उन्होंने रिलेशनशिप का राज खोला। 23 जून को प्राइवेट सेरेमनी में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर ली। वेडिंग फंक्शन में सिंदूर लगाए नजर आई थी सोनाक्षी। शादी के साथ ही विवाद शुरू हो चुका है। सोनाक्षी सिन्हा ने एक मुसलमान जहीर इकबाल से शादी क्या कर ली, उचार मच गया है। देश में इंटर रिलीजन मैरिज पहली बार नहीं हुई, लेकिन सोनाक्षी और जहीर की शादी पर लव जिहाद का नाम ठप्पा लग गया। रामायण में रहने वाले राम, भरत, लक्ष्मण के भाई और लव कुश के पिता शत्रुघ्न सिन्हा और सोनाक्षी सिन्हा का सुख चैन छूमंतर है। कहा गया कि सिन्हा परिवार ही शादी से खुश नहीं था। शादी में सोनाक्षी के ट्विंस भाई लव कुश जो है वो नहीं पहुंचे। शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा बेटी दामाद का स्वागत कर रहे थे, लेकिन लोगों ने मुरझाए देखा। शायद इस एहसास के साथ कि हम तो एक मुसलमान को दामाद स्वीकार कर लेंगे, लेकिन शायद लोगों को स्वीकार ना हो। सचमुच कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा कि शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी ने एक मुसलमान से शादी कर ली। कोई ऐसा दिन नहीं निकलता जब सोनाक्षी सिन्हा की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी ना किसी से भिड़ंत नहीं होती। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी को लेकर बिल्कुल नया विवाद छेड़ा कवि कुमार विश्वास ने। मेरठ की महफिल में रामायण बांटने का ज्ञान देते देते कुमार आ गए सोनाक्षी जहीर की शादी पर। मंच से कहने लगे, अपने बच्चों को नाम याद कराइए, सीता जी के बहनों के, भगवान राम के भाइयों के। साथ ही अपने बच्चों को रामायण सुनवाइए, गीता पढ़वाइए, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम रामायण हो लेकिन आपके घर की श्री लक्ष्मी कोई और उठा कर ले जाए। माना जा रहा है कि आपके घर का नाम रामायण हो बोलकर कुमार विश्वास ने शत्रुघ्न सिन्हा, घर की श्री लक्ष्मी बोलकर सोनाक्षी सिन्हा कोई और उठाकर ले जाए बोलकर जहीर इकबाल पर निशाना साधा। बच्चों को नाम याद कराइए, सीता जी की बहनों के, भगवान राम के भाइयों के। एक संकेत दे रहा हूं, जो समझ जाए उनकी तालियां उठें। अपने बच्चों को रामायण सुनवाइए, गीता पढ़वाइए, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठा के ले जाए, तब पढ़ रहा। कुमार विश्वास के इस कमेंट ने सोनाक्षी की शादी को राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। भयंकर आलोचना हो रही है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सोनाक्षी के समर्थन में कुमार विश्वास की धज्जियां उड़ा दी। मामला इसीलिए भी राजनीतिक हो रहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा राजनीतिक व्यक्ति हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं। कुमार विश्वास बीजेपी समर्थक है। कुमार विश्वास की बयानबाजी से ठीक पहले आग में घी डाला था टीवी के शक्तिमान मुकेश खन्ना ने। 2019 में अमिताभ बच्चन के शो आप जानते हैं कौन बनेगा करोड़पति में सोनाक्षी सिन्हा ने रामायण को लेकर
एक सवाल का दरअसल गलत जवाब दे दिया था। 5 साल बाद मुकेश खन्ना ने उसी गलती के लिए सोनाक्षी की परवरिश पर सवाल उठाए तो सोनाक्षी सिन्हा ने ऐसी तैसी कर दी। रोज कुछ ना कुछ जो हो रहा है उस पर पापा शत्रुघ्न सिन्हा बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करते, बस बेटी ने जो किया उसके साथ खड़े हैं। पति जहीर इकबाल ने भी चुप्पी साधी हुई है। जहीर इकबाल से शादी को लेकर सोनाक्षी सिन्हा बहुत हिम्मत से फैमिली लाइफ और सोशल लाइफ को हैंडल कर रही हैं। पति के साथ हनीमून टाइप भी स्पेंड कर रही हैं। सोशल मीडिया से ट्रोलर्स से मुकाबला भी कर रही हैं। वॉल पर जहीर के साथ रोमांटिक फोटोग्राफ, वीडियोस जो हैं वो भी आपको मिलेंगे। मुकेश खन्ना, कुमार विश्वास जैसे ट्रोल्स को मुंहतोड़ जवाब देने वाले पोस्ट भी आपको मिलेंगे। बॉलीवुड में सोनाक्षी सिन्हा की गिनती टॉप एक्ट्रेस में होती है। करीब 14 साल से वो एक्ट्रेस है। सोनाक्षी ने फैशन डिजाइनिंग की डिग्री ली। 2015 में उन्होंने दिल लेके देखो फिल्म के लिए पहली बार कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की, फिर मॉडलिंग में कदम रखा। लैक्मे फैशन वीक में रैंप में उतरी, लेकिन जो किया वो सब टाइम पास था। बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर इंतजार कर रहे थे सलमान खान। पापा शत्रुघ्न सिन्हा के कारण बॉलीवुड में जान पहचान हुई, लेकिन कहा जाता है कि पापा नहीं चाहते थे कि सोनाक्षी एक्टिंग करियर में आए। सलमान खान के कहने पर सोनाक्षी की बॉलीवुड में हमने देखा एंट्री हुई। 2010 में डेब्यू भी सलमान खान जैसे स्टार के साथ दबंग में किया। दबंग सुपर डुपर हिट रही। दबंग के बाद अपने दम पर सोनाक्षी सिन्हा ने एक्टिंग की गाड़ी दौड़ाई। बॉलीवुड के हर टॉप हीरो के साथ सोनाक्षी सिन्हा का पेयर बनने लगा। अक्षय कुमार हो, अजय देवगन हो, सैफ अली खान हो, शाहिद कपूर, रणवीर सिंह, सबके लिए सोनाक्षी सिन्हा लकी साबित हुई। यशराज से लेकर संजय लीला भंसाली की पसंद सोनाक्षी सिन्हा बनी। सलमान खान ने दबंग के बाद दबंग 2 बनाई, दबंग 3 बनाई और 1, 2, 3 सोनाक्षी के साथ आते रहे। शहर की मॉडर्न लड़की से लेकर दबंग की गांव की रज्जों तक फिट होती रही सोनाक्षी सिन्हा। सोनाक्षी सिन्हा को बॉलीवुड की प्लस साइज हीरोइन कहा जाता है। एक्टिंग शुरू करने से पहले उनका वेट 95 किलो हुआ करता था। हालांकि दबंग के लिए उन्होंने अच्छा खासा वेट लॉस किया, फिर भी जैसी थी उसी को उन्होंने अपना यूएसपी बनाया। जीरो फिगर के चक्कर में पड़े बिना बॉडी पॉजिटिविटी को प्रमोट करती रही। XX में तो हुमा कुरैशी के साथ प्लस साइज डंका भी पीटा। उसी फिल्म में जहीर उनके हीरो बने थे। सोनाक्षी सिन्हा के लिए सलमान खान बहुत लकी साबित हुए। जब एक्टिंग का करियर शुरू किया तब भी सलमान खान थे। जब जहीर इकबाल से पहली मुलाकात हुई तब भी सलमान खान थे। शादी का पहला इनवाइट भी सलमान खान को गया था। 2017 में सलमान खान की ट्यूबलाइट की प्रीमियर पार्टी से ये सिलसिला शुरू हुआ था। पहली बार दोनों ने जो 5 घंटे तक टाइम स्पेंड किया था, आज भी एक दूसरे के साथ हैं। 6 महीने बाद भी बिना डरे बिना हिचक एक दूसरे की बाहों वाली फोटो दुनिया को दिखा रहे हैं। अनुमान लगाया जाता है कि सोनाक्षी सिन्हा की नेटवर्थ 100 करोड़ होगी। मुंबई के बांद्रा में उन्होंने पहला घर 14 करोड़, उसी बिल्डिंग में दूसरा घर 11 करोड़ में खरीदा। BMW, मर्सिडीज की 3 कारें हैं। एक फिल्म के लिए 2 से 3 करोड़ चार्ज करती हैं। देश के बड़े ब्रांड्स के लिए ऐड करती हैं। भगवान का दिया सब कुछ है। नाम, पैसा, शोहरत, किसी चीज की कमी नहीं है। जहीर इकबाल ने प्यार वाली कमी पूरी कर दी। हालांकि 2019 में दबंग 3 रिलीज होने के बाद सोनाक्षी की फिल्मों में एक्टिविटी तेजी से घटी है। 4 साल में उन्होंने सिर्फ 4 से 5 फिल्में की और कोई भी बड़ी हिट साबित नहीं हुई। शादी से ठीक पहले सोनाक्षी संजय लीला भंसाली की OTT सीरीज हीरा मंडी में दिखी थी। तब से मैरिड लाइफ एंजॉय कर रही है। गुजरात के रहने वाले जहीर इकबाल भी एक्टर हैं। फिल्मी दुनिया में एंट्री तो बहुत बाद में हुई, लेकिन उनका परिवार फिल्म इंडस्ट्री के करीब है। उनके पिता इकबाल रतनासी ज्वेलरी बिजनेसमैन हैं।
बहन सनम सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर है। इकबाल रत्तासी की सलमान खान से बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, परिवार का आना जाना लगा रहता है। कहा जाता है कि सलमान जहीर को गोद में खिला चुके हैं। सलमान अपने सोशल मीडिया हैंडल से जहीर के साथ फोटो शेयर करते रहे। अपना बच्चा है जहीर, उसी रिलेशन से जहीर को लॉन्च करने की जिम्मेदारी ली। 2019 में सलमान खान फिल्म्स की फिल्म नोटबुक से जहीर ने डेब्यू किया। 2022 में सोनाक्षी और जहीर ने XXL में रोमांटिक जोड़ी बनाई। तब से दोनों को लेकर बातें होने लगी थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि एक दिन शादी भी होगी। शादी के बाद इतना बवाल भी होगा। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।